हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ 14.3 एक्सरसाइज, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चलेगा इसमें। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, मैं इसको रीड करता हूँ। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन गिवन द मंथली कंज्यूमेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 65 कस्टमर इन अ लोकेटिव, फाइंड द मीन मीडियन मीन और मोड ऑफ द डाटा इन कंपेयर देट। तो यहाँ पे हिंदी मीडियम ना बुक पेज कीजिए, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ता हूँ। यहाँ दिया हुआ है निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए और इनकी तुलना भी कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मीडियन मतलब माध्यक ज्ञात करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो यहाँ पे L मतलब क्या है, N मतलब क्या है, CF क्या है, तो इसके बारे में पहले बता देता हूँ आपको, तो आपको इसका अच्छा सा आपको नॉलेज हो जाएगी। तो यहाँ पे L बराबर होता है माध्य वर्ग की निम्न सीमा, मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास आप छाटोगे किसमें से, आपको जो टेबल दी होगी उसमें से। तो यहाँ से उसके बाद प्रेक्षणों का संख्या मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इनका टोटल सम जो आएगा है, और अक्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। तो यहाँ पे माध्य वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, जो माध्य आएगा ना वर्ग, उसे ठीक पहले की बारंबारता आएगी। तो माध्य वर्ग की बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, उसके बाद है वर्ग माप मतलब क्लास मेजरमेंट मतलब इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ से ही मैंने आपको बता दिया है। तो आपको बुक में दिया होगा कि आपको दोनों टेबल, इन दोनों टेबल, ये दोनों टेबल ही पता होगी आपको। यहाँ पे ये दोनों टेबल ही दे रखी, इसके अलावा दूसरी टेबल नहीं दे रखी यहाँ पे। तो ये दोनों टेबल दे रखी है, तो इसको मैं सोल्व करता हूँ। अब देखिए आप, तो यहाँ से नंबर ऑफ कस्टमर्स, यहाँ पे ये क्या फ्रीक्वेंसी बोलो तो बारंबारता है, ये क्लास इंटरवल दे रखा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अक्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब संचित बारंबारता कैसे निकालते हैं। तो संचित बारंबारता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो 4 है, यहाँ 4 का 4 ही लिख दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब मैं इस 4 को मैं 5 से प्लस करूंगा, मतलब 4 को मैंने प्लस कर दिया किससे, 5 से, तो क्या आएगा मेरे पास 9 आ चुका है। ठीक है, फिर इस 9 को मैं 13 से प्लस करूंगा, 13 प्लस 9, तो 13 प्लस 9 आ चुका है मेरे पास। यहाँ से देखो आप, तो 19, तो यहाँ से 13 प्लस 9 आ चुका है मेरे पास 22। कितना आ चुका है, 22 आ चुका है। तो यहां से मैंने 22 किया। ठीक है, तो उसके बाद आप देखिए यहाँ 22 किया, तो 22 फिर यहाँ 22 लिख दिया, प्लस कितना है, यहाँ देखिए 20 है, तो यहाँ 20 कर दिया, 22 प्लस 20, 22 प्लस 20, तो 22 प्लस 20 कितना आता है, ये 42 हो चुका है। यहाँ पे 42 हो चुका है, तो यहाँ पे 42 लिखा, प्लस का 14 लिखा। ठीक है, तो 42 14 कितना हो गया, 6 और 5 56 हो गया। अब यहाँ पे 56 लिखा मैंने, प्लस का 8 हो चुका है मेरे पास, तो यहाँ पे हो चुका है 4 अपॉन 64। तो यहाँ से फिर मैं 64 में प्लस का मैं करूंगा, अब 4 में प्लस का मैं 4 करूंगा, तो 68 आ चुका है। तो मेरे पास अक्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ चुकी है, मेरे पास ये आ चुकी है ये वाली। तो आप इसको प्लस करो, यहाँ पे भी कर सकते हो, ये 4 9 22 42 56 64 80 68, यहाँ ये ऐसे भी लिख सकते हो बाद में। यहाँ पे ये आए 68 आ चुकी है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ से हम यहाँ पे L का मान क्या है, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखिए आप, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ कस्टमर किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है 20। कौन सा 20, ये वाली देखो, ये वाली सबसे ज्यादा है, तो ये वाली सबसे ज्यादा है। यहाँ पे इसको अंडरलाइन मत करना, तो मैंने आपको बताने के लिए अंडरलाइन कर दी, ये बात याद रखना। तो किसमें ज्यादा, इसमें है। तो ये क्या हो गया अपना माध्य वर्ग की बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास क्या हो चुका है, F बराबर क्या हो चुका है अपने पास 20 हो चुका है। फिर देखिए अब आप इसमें मॉडल क्लास कौन सी छठ, यहाँ पे मॉडल क्लास वर्ग बारंबारता वर्ग, ये क्या दे रखा है, बारंबारता वर्ग अपन ने यहां से दे रखा है 125 से 145 दे रखा है यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए आप L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास कौन सी छाटी थी मैंने, 125 से 45 यहां से छाटी थी ना। तो उसके बाद इसमें लोअर क्लास कौन सी है, देखो यहाँ पे सबसे लो वैल्यू 125, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 125 होगी। ठीक है, उसके बाद N मतलब प्रेक्षणों का योग, मतलब इनका टोटल करेंगे हम, तो यही तो टोटल किया हमने, तो ये क्या होगा, इनका टोटल 68 हो चुका है। तो यहाँ पे इनका टोटल क्या आएगा, इन प्रेक्षणों का जो होगा, यहाँ पे 68 आ चुका है, तो यहां तक तो ये आ चुका है। उसके बाद CF क्या होगा,
सी अब यहां से हम निकालेंगे तो यहाँ पे देखो अक्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग, तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, जो माध्यक वर्ग है ना ये, इसके बाद इससे ठीक पहले की बारंबारता। तो नोट कीजिए दोबारा इसको, देखिए ये नया है, माध्यक वर्ग के ठीक वर्ग की बारंबारता मतलब अक्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग। तो मतलब माध्यक वर्ग में कौन सा फ्रीक्वेंसी है, ये देखा, यहां से इसके ठीक पहले की बारंबारता ये क्या है 22 आ चुका है। कितना आ चुका है, ये आ चुका है मेरे पास 22 आ चुका है। उसके बाद मेरे पास लास्ट है वर्ग माप मतलब क्लास मेजरमेंट, तो मतलब इनका डिफरेंस कितना है, मतलब 145 में से 125 को माइनस कर दोगे तो 145 में से 125 को माइनस करने पर मेरे पास आए 0 2 20, तो ये भी मेरे पास 20 आ चुका है। तो मैंने सारी वैल्यू निकाल चुकी है इसमें। अब मीडियन वाले फॉर्मूले में मैं पुट करता हूं यहाँ पे, तो आप देखिए एल, अब यहाँ पे मीडियन निकालने, एल की वैल्यू क्या है मेरे पास, तो देखिए यहाँ पे 125 है, ये क्या है 125 है, यहां से 125 आ गई। उसके बाद प्लस का है, उसके बाद n/2, n क्या है मेरे पास, n है मेरे पास ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 68 अपॉन 2 अपॉन माइनस का यहां सी है अपने पास 22 माइन अपॉन यहां f है अपने पास ये रहा 20, ये 20 हो चुका है, ये 20 हो चुका है, तो इंटू h क्या है मेरे पास 20। अब देखिए आप यहां से नोट कीजिए, यहां से 20 से तो 20 कट चुका है डायरेक्ट, देख लीजिए ठीक है ना, कट गया ना, 20 से 20 कट चुका है। उसके बाद में आगे सोल्व करता हूं, इधर मैंने आगे सोल्व किया, आगे सोल्व करने पर यहाँ तो 125 ही है अपने पास, 125 प्लस का, तो यहाँ पे इसको मैं 2 से काटूंगा तो ये आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 3 4, तो 34 में से माइनस करूंगा 22, तो 34 में से 22 माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 1 1 2 1 आ गया। अब 2 1 आ चुका है मतलब 12 आ चुका है मेरे पास, 12 आ चुका है, 12 को मैं, मेरे पास कितना आ चुका है, यहां पे आ चुका है 12, तो 12 आ चुका है मेरे पास। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से देखिए इसको मैंने इससे काटा, 2 3 से 2 चौक 8, ठीक है, यहां से कट गया माइनस 22। अब 34 में से मैं 22 माइनस करूंगा तो 2 और यहां से बचा 1, तो 22 को 12 को मैं इससे फिर प्लस करूंगा तो मेरे पास आएंगे ये 7 3 1, तो यहां से आपका फाइनल आंसर आ चुका है मीडियन का फाइनल आंसर क्या आ चुका है, मीडियन, जिसे बोलते हैं माध्यक क्या है 137 आ चुका है फाइनल आंसर। तो आते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट हम निकालते हैं हम मोड, जिसे हम बोलते हैं बहुलक, तो मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। तो आते हैं अब इसको मैं रब करता हूं, मैं रब करते ही देखिए आप, तब निकालूंगा मैं मोड, जिसे हम बोलते हैं बहुलक फाइंड करने के लिए सबसे पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला भी काम नहीं आएगा, तो इसको मैं रब कर देता हूं। अब इसमें मेरे को फाइंड क्या करना है, मेरे को बस इसमें फाइंड करना है यहाँ पे मोड, क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है, जिसे हम बोलते हैं बहुलक। इसके बाद हम मीन फाइंड करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे आपको पता होगा, L प्लस का F1 माइनस का F0 अपॉन 2 F1 माइनस का F0 F2, ये पूरा फॉर्मूला होता है यहाँ पे, ये आपको नोट कर लेना है बुक में, तो इंटू का H, ये हो गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में ये क्या है, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो आपको सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 20 की है, बस ये नोट करना f की वैल्यू क्या होगी F1 की यहाँ पे, तो ये F1 है यहाँ पे, तो F1 है यहाँ पे, क्या है ये F1 है, तो F1 में तो मॉडल क्लास कौन सी लेंगे, जो सबसे ज्यादा होगी, जो सबसे ज्यादा होगी मॉडल क्लास मतलब वर्ग बारंबारता, तो मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास में हम बोल देंगे वर्ग बारंबारता, तो वर्ग बारंबारता क्या होगी 125 से 145, 125 से 145 होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडल क्लास ये होगी, तो इसमें मॉडल क्लास में देखिए आप, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ये है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे वैल्यू आई F1 की, ये आ गई 20, फिर F0 की क्या होगी यहाँ पे, F0 की इसके ठीक पहले की क्या 13 है, फिर F2 मतलब F1 ये था, इसके बाद में
तो ये होगी 14 होगी। ठीक है, यहां तक तो आ चुका होगा आपको 8। उसके बाद देखिए आप, उसके बाद मैं सोल्व करता हूं एल। एल क्या है यहाँ पे, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मतलब वर्ग बार बार था जिसकी जो निम्न सीमा कौन सी, ये वाली 125, ये होगी 125। ठीक है, उसके बाद आता है एच। एच भी आ रहा है यहाँ पे। तो एच क्या होता है, क्लास का साइज। इसका साइज क्या है, मतलब 145 में से 125 माइनस कर दो, माइनस करोगे तो क्या आएगा 0, यहाँ पे आ रहेगा 2, मतलब 20, यहाँ पे 20 आ चुका है। देख लीजिए अब ये पूरा हो चुका है। फिर उसके बाद में ये सारी वैल्यू आ चुकी है, मेरे को इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यहां से देखिए आप, तो मोड निकालने के लिए, मोड बोले तो बहुलक निकालने के लिए बराबर का, यहाँ एल की वैल्यू क्या है आपके पास, एल की वैल्यू 125 प्लस का F1 क्या है यहाँ पे, F1 है अपने पास 20 माइनस का F0 क्या है 13, ये हो गया अपॉन 2 इंटू 20 माइनस का F0 क्या है यहाँ पे 13 है, F0 क्या है 13 है, और F2 क्या है, ये है 14 इंटू का H क्या है मेरे पास 20 है, यहाँ पे देखो ये 20 आ चुका है, तो ये लिख दिया मैंने। अब उसके बाद नीचे सोल्व करता हूं तो 125 प्लस का 20 में से 13 गया तो मेरे पास बचा है 7। तो यहां से देखिए आप 7 बचा है, तो मैं यहां से कर सकता हूं, यहां से आ गया 40, यहां से क्या गया 40, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे 27 आ चुका। अब 27 आ चुका इंटू 20 चल रहा है, अब 20 को इससे इंटू कर दो अंदर, तो यहाँ देखिए तो 125 प्लस का यहाँ पे 7 दूनी 14, तो 140 आ चुका है। उसके बाद 40 में से 27 माइनस करूंगा ना मैं, तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 13, तो यहाँ 13 का इसमें भाग दूंगा, इसमें भाग देके फिर मैं इसको वैल्यू आएगी पॉइंट में, इसको प्लस करूंगा तो मेरे पास आएगा 1.135.76 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे फाइनल आंसर हमने हमारे पास बहुलक जो आ चुका है 135.7 ये आ चुका है। तो आते हैं अब नेक्स्ट किस पे, हम मीन निकालने पे। मीन निकालने में आता है तो इसको रफ करता हूं मैं, तो यहां से तो अब इसको रफ कर देता हूं। तो रफ करने के बाद आते हैं अब मीन निकालने पर। तो मीन निकालने के लिए उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो वो वेरी इजी है कि पॉइंट 1 में वो सीख लिया था आपने। तो करते हैं इसको सोल्व। तो यहां से बताता हूं मैं मीन कैसे फाइंड करते हैं। मीन फाइंड करने से सबसे पहले ये दोनों जो टेबल है आपको दी हुई क्वेश्चन में, तो वहां पे उसके बाद आपको एक्स आई फाइंड करना रहता है। अब एक्स आई क्या होता है, यहाँ पे होता है ये मिड पॉइंट बोले तो यहाँ पे होता है मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु को एक्स आई बोलते हैं, ये होती है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। अब इसमें क्या लेते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 कर देंगे। अपर लिमिट बोले तो ऊपरी सीमा, लोअर लिमिट बोले तो निचली सीमा। तो इन दोनों सीमा मतलब अपर लिमिट 85 और 65 क्या है लोअर लिमिट। एक्स आई फाइंड करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, तो 85 प्लस 65 अपॉन 2 कर देंगे। तो यहां से हो गया 0, तो यहां से हो गया ये 14 15, तो 150 को मैं इससे काटूंगा। अब 2 से यहाँ पे आया 2 7 14, 1 से 2 5 10 75। तो यहाँ पे क्या आ चुका है, ये 75 इसकी मिड पॉइंट। तो यहां से आपको या तो ये फॉर्मूला लगा के एक मिड पॉइंट वाला ये मिड पॉइंट फाइंड कर लेना। यहाँ पे और उसके अलावा करोगे क्या, मतलब 85 के बाद 105 के बीच में कौन सी संख्या आ रही है आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे आपने 10 ऐड किया तो 75 आया, यहाँ 10 ऐड करोगे तो देखो 95 आ रहा है, 95 आ रहा है इन दोनों के मिड पॉइंट। यहाँ पे 10 ऐड किया आपने तो 115 आ चुका है। फिर यहाँ पे 10 ऐड किया तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 10 ऐड किया तो मेरे पास 35 आ चुका है। फिर यहाँ पे 10 ऐड किया 155 आ चुका है। यहाँ पे ऐड किया 175 आ चुका है। यहाँ पे ऐड करोगे 195 आ चुका है। तो आपके मिड पॉइंट आ चुका है ये। अब इसके बाद आप करोगे क्या,
उसके बाद आपको फाइंड करना है क्या, डी आई फाइंड करना है। अब डी आई फाइंड करने के लिए आप करोगे क्या, आपको डी आई फाइंड करने के लिए ए का पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, ए। अब ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे उसको देखिए आप। तो यहां से इसका मिड पॉइंट जो एक्स आई फाइंड किया अभी हाल ही में आपने, तो इसका मिड पॉइंट तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म आ जाएगी। फोर्थ टर्म क्या है, 135 है। यहाँ पे ये क्या है, 135 है। यहाँ पे डी आई फाइंड करने के लिए एक्स आई माइनस का ए। अब आपको पता है ये एक्स आई क्या है, यहाँ सबसे फर्स्ट वैल्यू 75 है, माइनस करूंगा 135, तो 135 माइनस करूंगा तो यहां से आएगा क्या, यहां से आएगा अपना पास माइनस का आएगा, क्या आएगा, माइनस का आएगा 0 और यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा अपने पास 6 माइनस का, यहाँ पे आ गया माइनस का 16 आ गया, कितना आ गया, यहाँ पे आएगा माइनस का 16 आ जाएगा। उसके बाद करोगे तो आप उसके बाद क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस का 40 आ जाएगा। कैसे किया, यहां से उसके बाद अगला, तो ये है 95 लिया, तो 95 में से 135 माइनस कर दिया, तो यहाँ पे माइनस का आएगा 14 आ गया। तो वैसे करके इसमें से 115 में से माइनस कर दोगे क्या, 135, यहाँ से माइनस किया तो यहाँ से आ गया अपना 20। उसके बाद अगला माइनस करोगे तो यहाँ पे देखो, अब 135 में से 135 माइनस करने तो यहाँ 0 आ गया। फिर 155 करेंगे 135 में से, 155 करेंगे तो प्लस का 20 आ गया। उसके बाद अगला क्या है, यहाँ से देखिए यहाँ 16 आ गया, यहाँ पे आ चुका है, यहाँ 16 यहाँ पे आएगा 14, यहाँ 14 आएगा, यहाँ 16 आएगा। इस वाले मेथड में कुछ नहीं है, इसमें बहुत सरल है, जो ऊपर वाली माइनस में आई ना वही अगर सेम है तो नीचे वाली प्लस में आ जाएगी, बस इतना सा है, कुछ नहीं है। तो यू आई कैसे फाइंड करेंगे, यू आई फाइंड करने के लिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए डी आई अपॉन एच। अब डी आई अपॉन एच पता होना चाहिए, तो यहाँ एच कैसे पता होगा, तो यहाँ पे जो अपर लिमिट है लोअर लिमिट, इनका डिफरेंस कितना है डिफरेंस वो पता होना चाहिए। तो यहाँ से इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ से 20 का डिफरेंस है, देखो आराम से पता लग रहा है आपको कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है, माइनस कर लो 85 में से, तो यहाँ पे आ गया 20 आ चुका है, एच 20 आ गया। तो यहाँ पे यू आई की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे डी आई अपॉन एच, तो डी आई क्या है फर्स्ट वैल्यू, मेरे पास 16 है फर्स्ट वैल्यू, और यहाँ पे 20, 0 से 0 और 2 से गया माइनस का 3। अब देखिए मैं यहाँ पे आ गया माइनस का 3, अब 20 का भाग देना है मेरे को इसमें, इस वाली वैल्यू, इसमें 20 का भाग दिया 3 आया, यहाँ 20 का भाग दिया तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2, यहाँ 20 कर दिया माइनस का 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पे 3, तो आगे यहाँ तक। अब यहाँ तक तो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा, बट उसके बाद एफ आई इंटू यू आई। अब एफ आई इंटू यू आई क्या होता है, मतलब यू वाली फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ कस्टमर, ये फ्रीक्वेंसी थी, और यू आई जो ये फाइंड किया, इनको इंटू करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 12, उसके बाद 5 इंटू 2 हो जाएगा माइनस का 10, उसके बाद 13 इंटू माइनस का 30, 0 इसको करूंगा तो 0 होगा, 14 को 1 से करेंगे तो 14 होगा, उसके बाद 8 को तो 16 होगा, यहाँ पे 12 होगा। यहाँ तक तो आ चुका है प्रॉपर्ली। फिर उसके बाद मेरे को करना क्या है, यहाँ पे इतना सा करना है कि यहाँ पे मेरे को, मैं कौन से मेथड से कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे द अज्यूम मीन मेथड से सोल्व, अज्यूम मीन मेथड से सोल्व कर रहा हूं, जिसे बोलते हैं हिंदी में पग विचलन विधि। कौन सी विधि से कर रहा हूं, अज्यूम मीन मेथड से कर रहा हूं। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है मेरे तरफ से तो, और आपकी तरफ से तो कौन सा मेथड सही है तो आप जानो, ठीक है। तो सारे मेथड सही रहेंगे, पर इसमें क्या है, कैलकुलेशन में गड़बड़ कम होगी, मेरी बात सुनने आपने, कैलकुलेशन की गड़बड़ कम होगी, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, सटाक से अंतर आएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे पग विचलन विधि जिसे अज्यूम मीन मेथड बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है अपने पास x बराबर का मीन निकालने के लिए, ये मीन मतलब माध्य, MEAN, तो मीन बोले तो माध्य निकालने के लिए बराबर होता है, यहाँ पे है अपने a प्लस का सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI N2 का H, यहां तक आ चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, देखिए आप
तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसके नीचे पुट कर दिया। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए वाला है 135 आ चुका है। और उसके बाद देखिए सिग्मा एफ आई यू आई और सिग्मा एफ आई, तो यहाँ पे मैंने इसको टोटल करना है। क्या करना है यहाँ पे, टोटल करना है। टोटल बोले तो कुल करना है। तो इसका सिग्मा एफ आई, इसको प्लस करूंगा, इन सारी वैल्यू को मैं प्लस करूंगा ना, मेरे पास आएंगे 65 आएंगे। आप प्लस करके देख लीजिए आपकी किताब में, बुक में जो भी। और उसके बाद इन सबको प्लस करना है। पहले तो क्या कर दो आप 12, 10 और ये, तो यहां से आपको माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, तो यहां से हो जाएगा 53, 35, यहां से हो जाएगा 35। अब इसमें से इसको माइनस कर दो तो यहाँ पे आएगा आपके प्लस का 7। कितना आएगा, प्लस का 7 आ जाएगा। तो प्लस का 7 आ गया, आपको दोनों वैल्यू निकाल चुकी। तो इसका आया अपना प्लस का 7 और इसका क्या है 68 आ चुका है इंटू 20 यहां से आ चुका है। फिर उसके बाद करोगे क्या, आपको कुछ नहीं करना, आपको इतना सा करना है कि आप क्या कर दो, यहाँ पे 135 प्लस का, तो उसके बाद 2 से काट दो, 10 बार कटेगा, 2 से काट दो 3 6 काट, फिर 2 से काट दो 5 10 1 2 7 14 17। यहां से ये आया है 35/17। तो यहां से आया है ये 17 से 17 दूनी 34 हो जाए, पर एक नहीं जा रहा है यहाँ पे। पर यहाँ पे इसको इसमें से काटोगे, इसको काटेगी तो इसका कुछ वैल्यू आएगी। तो फाइंड एन आंसर x बराबर का आपके पास निकल के आएगा 137.058। ये फाइनल आंसर निकल के आ रहा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या निकाला था, यहाँ पे मैंने सबसे पहले निकाला था मीडियम, जिसे बोलते हैं माध्यक। फिर हमने निकाला क्या, मोड जिसे बोलते हैं बहुलक। थर्ड ये निकाला मैंने मीन। तो तीनों के तीनों ये कवर इसमें हो चुके हैं। तो ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन मान के चलो तुम्हारे, ये इसलिए मान के चलो क्योंकि तुम्हारा इसमें सब कुछ कवर हो रहा है, तीनों जो आए रहते इस चैप्टर में। अब लास्ट वाली जो 14.4 बच रही है वो अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना, तो यहां तक इसको नोट कर लो। अब आते हैं, इसको रफ करता हूं मैं। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। इफ द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28, देन फाइंड द वैल्यू x एंड y। मतलब यहाँ पे x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो हिंदी मीडियम वाले के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। यदि नीचे दिए गए मंडल का माध्यक 28.5 हो तो x y का मान ज्ञात करना। यहाँ पे जो दे रखा है मीडियन, क्या दे रखा है, मीडियन ऑलरेडी, मीडियन जिसे बोलते हैं माध्यक ऑलरेडी दे रखा है 28.5 यहाँ पे दे रखा है। और यहाँ पे फाइंड क्या करना है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है x एंड y की वैल्यू, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी मतलब वर्ग बारंबारता और ये बारंबारता दे रखी है। अब इससे क्या करना है, आपको मीडियन का फॉर्मूला लगाना है और x y की वैल्यू निकालनी है। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो देखिए आप इसको, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी, अब अक्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब संचित बारंबारता कैसे निकालते हैं। देखो मैंने किया यहाँ से 5 का 5 लिख दिया, ठीक है। तो अब इसको 5 को प्लस करेंगे इससे, तो 5 प्लस x ये हो गया, ठीक है। फिर इसको 20 से, तो यहां से 5 को मैंने 20 से किया तो 25 प्लस x ये हो गया। फिर देखो इसको इससे किया तो यहाँ पे हो चुका है ये 0 और 40 प्लस का x हो चुका है। फिर इसको मैंने y से किया तो 40 प्लस का x प्लस का y हो चुका है। फिर इसको मैंने इससे किया तो 45 प्लस का x प्लस y हो गया। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और बारंबारता मतलब इन सबको ये आती है ना, ये 5x 20 15 और y प्लस 5। तो मेरे को यहाँ पे x की वैल्यू नहीं दे रखी, मेरे को y की वैल्यू नहीं दे रखी, ये मेरे को फाइंड करनी है। तो आप नोट कीजिए इस बात को, आप जब इस फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हो fi मतलब फ्रीक्वेंसी को अभी तक मीन इसमें निकाला ना, फ्रीक्वेंसी को टोटल करते हो तो ये वैल्यू आती 60। तो यहाँ पे अभी मतलब क्वेश्चन देने वालों को पता है कि x की वैल्यू क्या रहेगी, उसको पता है कि y की वैल्यू क्या रहेगी, तो उनको उसने जोड़ के 60 लिख दिया। अब उसको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है इससे। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो मैं बता रहा हूं अब आपको। जैसे इनको प्लस करते हो 60 आता है, तो वैसे इनको प्लस कर रखा है तो इसकी वैल्यू भी 60 होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी 60 होगी। तो ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा,
तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं 45 प्लस का x प्लस वाई बराबर का है यहाँ पे 60। कैसे? आपने पहले वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसका प्लस कर दिया, 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 इसका प्लस कर दिया। तो यहाँ पे जो टोटल आता है ना, ये वही होता है जो यहाँ पे 60 है। मतलब एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे रखोगे ना, जब इनको प्लस करोगे तो ये 60 ही आएगा यहाँ पे। तो यहाँ मतलब 60 बराबर, ये इसकी कर सकता हूँ, तो इसको बराबर में इधर लेके आता हूँ, तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर का 60 माइनस 45। तो यहाँ बच चुका है अपने पास अब क्या, यहाँ बच चुका है अब 5 और 15। तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर का 15 बच चुका है अपने पास। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो इसको, क्या दे दिया आपने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। अब उसके बाद आप क्या करोगे, मीडियन क्लास फाइंड करोगे। मीडियन क्लास कैसे फाइंड करोगे, जो सबसे बड़ा वैल्यू होती है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 20 है फ्रीक्वेंसी में, तो यही होगा मीडियन क्लास कौन सी होगी, 20 से 30 होगी। तो यहां सबसे पहले हम छाड़ते हैं मीडियन क्लास, माध्यक वर्ग कौन सा होगा, ये होगा आपका 20 से 30 होगा। क्यों? क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, ये आ रही है। आप यहां से लिख सकते हो f बराबर का फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास 20 है, ये लिख दी। एंड उसके बाद आप क्या करोगे, यहां से लिखोगे h क्या, इन दोनों का डिफरेंस 30 में से 20 घटा तो कितना आएगा, 10 आएगा। उसके बाद cf क्या है, यहाँ पे cf होता है ये जो है आपके पास फ्रीक्वेंसी, इसके बाद की जो अक्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी संचित बारंबारता, उसके ऊपर की बारंबारता, मतलब इसके सामने की, इसके ऊपर की। यहाँ पे cf क्या होगा, 5 प्लस x होगा। यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद आता है अपने L। अब L कैसे निकाले, L क्या होती है, जो हमने कैसे चूज की मीडियम क्लास, मतलब 20 से 30। इसमें मीडियम मतलब लो लिमिट कौन सी, ये है 20। L बराबर का 20 से n की वैल्यू आ चुकी है अपने पास, n की वैल्यू आ चुकी है। तो यहां से अगला सोल्व करते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला लिखने के लिए मैं इसको रब करता हूं, तो मैं इसको रब करता हूं, तो आपने उतार लिया होगा ये, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये तो आपकी क्वेश्चन किताब में दे रखा है, तो यहां से इसको मैं रब कर दिया मैंने। तो रब करने के बाद आपको मीडियन का फॉर्मूला लिखना है, कुछ नहीं, यहाँ मीडियन का फॉर्मूला लिखा, मीडियन से बोलते हैं माध्य का फॉर्मूला होता है L प्लस का n/2 माइनस का CF अपॉन F, ये हो चुका है इंटू H हो चुका है। अब मैंने सारे मीडियन, अब यहाँ पे आप देखिए आपको x की y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे आपको मीडियन ऑलरेडी दे रखा है 28.5 इक्वल टू L की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ निकाली आपने 20, यहाँ 20 प्लस n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 16, कितनी है 16/2। CF क्या है यहाँ पे, CF 5 प्लस x, यहाँ 5 प्लस x लिया। उसके बाद क्या करोगे, देखिए यहाँ पे f की वैल्यू क्या है आपके पास, f की वैल्यू 20, यहाँ 20 लिख दिया आपने, इंटू h क्या है, इंटू h है आपके पास। यहाँ पे देखिए आप, ये तो n है, h क्या है 10 है यहाँ से, देखिए। उसके बाद यहाँ से 10 से यहाँ से ये 0 गया, तो 2 बच गया यहाँ से। तो यहाँ से आप सोल्व करोगे तो 30 आएगा। अब यहाँ से कोष्टक हटाओगे, 28.5 अपॉन 20 प्लस का, अब देखिए आपका यहाँ से प्लस का, तो यहाँ से तो 30 माइनस 5, तो यहाँ से कोष्टक हटेगा तो अंदर भी माइनस होगा, तो 30 में से 5 गए तो 25 बच चुका है यहाँ पे। उसके बाद 25 बच चुका है, यहाँ पे माइनस का x बच चुका है, अपॉन इसके 2 बच रहा है। उसके बाद आप क्या कर दीजिए, उसके बाद आप करोगे तो इसको इधर भेज दीजिए, किधर भेज दोगे, इधर भेज दोगे। तो यहाँ से 28.5 में से माइनस होगा 20, तो 25 माइनस x/2 आ चुका है यहाँ पे। इसमें से माइनस करेंगे इसको, तो माइनस करने पर हमें मिल रहा है यहाँ से 8.5। अब 8.5 मिल रहा है यहाँ से, तो उसके बाद हम इसको आगे और सोल्व करेंगे, आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से तो 2 इधर आ जाएगा, तो ये 2 है, 2 इधर ले लिया, 2 यहाँ ले लिया, तो 25 माइनस x, यहाँ से इसको प्लस करूंगा तो यहाँ पे 0, तो यहाँ से 0, तो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 16 1 17, तो यहाँ से 17, तो 25 माइनस x, तो यहाँ से देखो अब x की वैल्यू भी इधर ले लूंगा, प्लस हो जाएगी, तो 17 को इधर ले लूंगा तो माइनस हो जाएगा 17, तो ठीक है यहाँ तक आ गई 17। तो x बराबर x की वैल्यू आ चुकी है, इसमें से माइनस करूंगा तो 8, यहाँ पे x की वैल्यू में फाइंड कर चुका हूँ, कितनी है ये 8 आ चुकी है।
ठीक है, तो अब मैं क्या ले रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट ले रहा हूं। तो यहाँ पे इक्वेशन जिसे हम बोलते हैं समीकरण फर्स्ट लेने पर, समीकरण फर्स्ट के अपने पास यहाँ पे देखो x प्लस वाई, यहाँ पे है x प्लस वाई बराबर का 15। अब x प्लस वाई बराबर 15 है तो मैं आगे सोल्व कर सकता हूँ इसको। तो x की वैल्यू मेरे पास 8 है, तो 8 प्लस का y बराबर का 15। अब मैं क्या करता हूँ, इसको आगे और सोल्व करता हूँ। तो यहाँ मैंने y बराबर का, तो 15 में से 8 गया तो कितना बच चुका है आपके पास 7। तो यहाँ पे y बराबर का 7 आ चुका है। तो यहाँ पे x की वैल्यू में यहाँ लिखता हूँ, कहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया x की वैल्यू इधर, ये y की वैल्यू है, x की वैल्यू 8, तो इसकी x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 7 है। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर करना ना भूले। और एक बार और नोट करना आपको, अगर आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट कर लीजिए आप, है ना, क्या कर लीजिए, रिपीट।